राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निरोधक विरोधी दिवस को कृतज्ञता दिवस के रूप में बनाया है। इस अवसर पर एसीबी ने डीजी जो है बीएल सोनी, उन्होंने कहा कि एसीबी की टीम उन लोगों का आभार प्रकट करती है जिन्होंने रिश्वत देना स्वीकार नहीं किया और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई है। एसीबी अब शिकायतकर्ताओं का आभार जता रही है। शिकायतकर्ताओं की कुशलक्षेम उनसे पूछी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018, 2019 और 2020 में ट्रैप की कार्रवाई करवाने वाले परिवारों की कुशलक्षेम अब पूछी जाएगी। कृतज्ञ दिवस पर एसीबी मुख्यालय सहित विभिन्न चौकियों पर ऐसे परिवारों को बुलाया भी गया जिन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने में ब्यूरो का सहयोग भी किया। वहीं ऐसा करने वाले स्वतंत्र गवाह, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ और अभियोजन अधिकारियों और पत्रकारों का भी आभार इसमें व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि डीजी सोनी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत करके ही विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसे भ्रष्टाचारी पकड़ में नहीं आएंगे, मिलीभगत के खेल होते रहेंगे, तो फिर विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयंत जुड़ गए हैं। जयंत, सबसे पहले तो एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, 4 जगह ट्रैप किया गया और उसके बाद में रिश्वतखोरी वाले जो यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, वो पकड़ में भी आए, बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच में एक एसीबी की तरफ से एक अच्छी पहल भी यहाँ पर की गई कि जो लोग रिश्वत खाने वालों को पकड़ाने में मदद कर रहे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। अच्छी पहल इसे कहा जाएगा, क्या कहेंगे जयंत? बिल्कुल, देखिए, पहली बार इस तरीके की कार्रवाई की गई है एसीबी की तरफ से। इसको एक न्यू इनिशिएटिव के तौर पर लिया जा रहा है। 2-3 साल के दौरान, पिछले 2-3 साल के दौरान जो लोग एसीबी के पास पहुंचे, एसीबी की मदद से वे लोग भ्रष्ट कार्मिक जो हैं उनका उन्होंने राजफाश किया, एसीबी ने उनकी मदद से। ऐसे लोगों को हर जिले में एसीबी के ऑफिसेज में बुलाया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं ताकि और भी जो लोग हैं जो सरकारी कार्मिकों या अन्य लोगों से परेशान हैं, उनको इन चीजों को देखते हुए उनको इससे एक बढ़ावा मिले और एसीबी ज्यादा से ज्यादा सरकारी कार्मिक जो भ्रष्ट हैं उनका राजफाश कर सके। इस पूरे प्रक्रिया के पीछे यही प्लानिंग है। और बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो आ नहीं सकते, एसीबी के अधिकारी, एसीबी के अफसर, एसीबी के कार्मिक उन तक पहुंच रहे हैं, उनके घर तक पहुंच रहे हैं और उनको घर बैठे सम्मानित कर रहे हैं। जी, लेकिन इन सब के बीच में ये जो कार्रवाइयां हुई, फिलहाल एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज अगर बात करें जयंत, ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और जब खुद डिपार्टमेंट में ही अगर जो जिम्मेदार बैठे हैं वो अगर ये कहेंगे, अपने ही जो बाकी जो अधिकारी हैं, जो बाकी कर्मचारी, उन्हें अगर ये कहेंगे कि आप हमें कुछ पैसा जो है वो पहुंचा दीजिए, उसके बाद में आपको डरने की जरूरत नहीं, आप पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे में कैसे संभावना है कि जनता नॉर्मल रह पाएगी, जनता की कमर नहीं टूटेगी भ्रष्टाचारियों की वजह से? देखिए, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो हेड हैं, या सीधी बात अपन करें कि जो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आरएएस, आरपीएस ऑफिसर्स हैं, उन तक एसीबी पहुंच रही है। 29 सितंबर को सीएम ने एसीबी के अधिकारियों के साथ, पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उनका यही कहना था कि जो सरकारी डिपार्टमेंट अभियोजन की स्वीकृति यानी अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी थी सरकार की तरफ से। इस बीच में 2 बड़े केसेज आए। इस साल की अगर बात करें, 2 बड़े केसेज आए। पहला केस हाल ही में कल ही आया है, जो 12 कलेक्टर है उनका पद तो छीन लिया गया है, लेकिन उन पे क्या कार्रवाई होनी बाकी है ये अभी पेंडिंग है। इसी तरीके का एक केस भरतपुर से सामने आया था। एक सीनियर आईपीएस का नाम पूरे उस केस में उछला था, लेकिन उनको एपीओ भी किया गया। इसी की तरह, कलेक्टर की तरह ही उनको एपीओ भी किया गया। लेकिन अब वो वापस जो है उसी फील्ड में है, उसी लाइन में है, पुलिस में वापस उनकी एंट्री हो चुकी है। ये बात करीब 2 महीने पहले की है। लेकिन एक तरफ तो सीएम खुद कह रहे हैं कि जो बड़ी कार्रवाई करें, और दूसरी तरफ ये है। जयंत, आपने जिस प्रकार से दोनों ही मामले गिनाए, एक बात बताइए, अगर 6 बार अगर कोई एपीओ हो जाता है और उसके बाद में आप उन्हें वापस लगा लेते हैं रसूखात के चलते, तमाम जो उनके राजनीतिक जान पहचान उनके चलते, तो फिर कैसे उम्मीद की जाएगी कि वो व्यक्ति आगे जाके सुधर जाएंगे या ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे? ये तो नाइंसाफी है।
देखिए, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको लेकर हमेशा से ही ऐसा रहता आया है कि गवर्नमेंट का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये एक पूरा एक प्रोपेगेंडा टाइप है कि उनको फंसाया जा रहा है। इस तरीके से सूचनाएं एकदम से प्रेषित होती हैं। गवर्नमेंट सीधे एक्शन लेने से भी बचती है और जो उनके मातहत कर्मचारी हैं या जिनके जरिए उन तक पैसा पहुंच रहा है, पहले तो उनको टारगेट किया जाता है और उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी है, आईएएस आईपीएस है, उनको सजा के तौर पे ज्यादा से ज्यादा एपीओ किया जाता है और ये बताया जाता है कि इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। बाद में उस जांच का क्या होता है क्या नहीं होता वो एक लंबी प्रोसीडिंग है, लेकिन ये सही है जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनमें अगर 50 आदमी 50 ऑफिसर्स एक साल में एसीबी के हत्थे चढ़ते हैं तो बमुश्किल एक या दो को ही इन मामलों में सजा हो पाती है या आगे की कार्रवाई हो पाती है। सरकार की ओर से इस स्तर की जो प्रक्रिया है उसको अभी बहुत ज्यादा सुधारना बाकी है जी। और उम्मीदें हैं कि कम से कम सुधार होंगे, इस प्रकार की अगर पहल की जाएगी और इस प्रकार से अगर कार्रवाइयां होंगी तो उम्मीद बिल्कुल जगती है कि आगे कुछ सुधार हो जाए। फिलहाल वर्तमान में तो वो हालात नजर नहीं आते। जयंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी खबर पर, आपने पूरी खबर दर्शकों तक पहुंचाई और तह तक आप पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।